बेटी को इंसाफ दिलाओ सर, कैसे भी मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। मैं फंस गई हूँ, तुम मत फंसना। ज्यादा बात नहीं कर सकती, जब सही वक्त आएगा तब बात करूंगी। ये मैसेज 31 साल की तुषा शर्मा का है। उसने आखिरी बार अपनी दोस्त को ये मैसेज भेजा, फिर अगले दिन यानी कि 11 मई को अपनी जान दे दी। अब उनका परिवार न्याय की मांग लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठा है। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है। तुषा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, मिस पुणे रह चुकी थी, कुछ फिल्मों में काम किया था, MBA किया और कुछ साल दिल्ली में नौकरी भी की। फिर भोपाल में रिटायर्ड जज के बेटे से शादी की और शादी के ठीक 5 महीने बाद अपनी जान दे दी। एक मैसेज मिला जिसमें तुषा ने लिखा था, आई एम ट्रैप्ड। सुनने में जितना लग रहा है, असल में केस उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तुषा के घर वालों का आरोप है कि उनकी बेटी पर शादी के बाद से ही मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा था, दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। आरोप यह भी है कि तुषा पर एबॉर्शन का प्रेशर भी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बेल्ट, जो कि सबसे अहम सबूत था, उसे जांच के लिए भेजा ही नहीं गया, ऐसा आरोप है। अब परिवार की मांग है कि पोस्टमार्टम को दोबारा कराया जाए। इसके उलट ससुराल वालों का कहना है कि तुषा मेंटली स्टेबल नहीं थी, उसकी थेरेपी चल रही थी। आरोप है कि वो बिना बताए कुछ घंटे के लिए घर से गायब भी हो चुकी है। ये हो गई आरोपों की बात। अब घटना के बैकग्राउंड पर आते हैं, फिर सुनेंगे परिवार का बयान। तुषा नोएडा की रहने वाली थी। 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के समर्थ सिंह से मिली थी। समर्थ वकील हैं और उनकी मां गिरिबाला रिटायर्ड जज हैं। परिवार की रजामंदी से दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी कर ली थी और शादी के ठीक 5 महीने बाद तुषा ने अपनी जान दे दी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मई की शाम तुषा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर अपने घर लौटी। फिर उसकी मां का कॉल आया। बात करते हुए तुषा घर की छत पर गई। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रात करीब 10:30 बजे पता चला कि तुषा ने अपनी जान दे दी है। उसे तुरंत एम्स ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। 13 मई को तुषा के घर वालों ने उनकी सास और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 15 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसे परिवार वालों ने मानने से इनकार कर दिया। आरोप है कि रिपोर्ट में कई सारी खामियां हैं। साथ में मांग रखी गई कि पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए। तुषा की सास यानी कि रिटायर्ड जज गिरिबाला को एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत मिल गई है। तुषा के पेरेंट्स ने इस बात का भी विरोध किया। सुनिए उनका बयान। ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा? हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है। मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जॉब छूट गई मेरी बेटी की। फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी, तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था। तो इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है। उसको इतना कर दिया कि बिल्कुल गंवार है, तू गंवार है बिल्कुल। कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है, बीच बीच में उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी, मेरे को इतना कुछ उसने सुना। एम्स में भी उन लोगों के लोग बैठे हुए हैं, सब गिरिवाला सिंह के, सब जगह है, उन्हीं का ही राज है यहाँ पर हमको न्याय नहीं मिलेगा। जिस दिन मेरी बेटी 12 तारीख को खत्म हुई है, तो रात को हम लोग वहां से आ रहे हैं। वहां पर मेरे रिलेटिव से, हमने यहाँ पे भोपाल में रहते, हमने उनको भेजा। फिर वो घर पे भी गए, उनको पुलिस को लेके कि भाई जहाँ पे वो खत्म, जहाँ पे मारा है वो जगह सील किया जाए। तो वहां पर गए तो बोले, गिरिवाला सिंह बोल रही है मेरी बेटी को तो एम्स में छोड़ दिया। फिर वो घर पे आ गई हैं, बोले जल्दी जल्दी चेक कीजिए और जाइए यहाँ से, हमें रेस्ट करना है। तब किसी की बेटी वहां पे हॉस्पिटल में पड़ी है, अकेली लावारिस है, वो उनको रेस्ट करना है। तुषा की फैमिली का कहना है कि आरोपी जज को बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे फैमिली मेंबर्स ने भी कहा कि तुषा पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। इन्हीं आरोपों और दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को लेकर तुषा के घर वालों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक तुषा के भाई और इंडियन आर्मी के जवान हर्षित शर्मा ने कहा कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए तुषा को परेशान किया जाने लगा था, मानसिक प्रताड़ना देते थे। वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन उसके पति और सास ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए और उसे गर्भपात का दबाव बनाते थे। मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। टीम को लीड करने वाले एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं।
परिवार दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहा है। इस पर अंतिम फैसला अदालत करेगी। सास और बेटे पर प्रताड़ना और उत्पीड़न के आरोप को लेकर बयान दर्ज किए गए हैं। फिलहाल यही जांच का मुख्य पहलू है। गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है। समर्थ सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इस खबर को रिकॉर्ड किए जाने तक त्विषा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। अब मामले पे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभा। देखते रहिए दी ललन टॉप।